आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे 26वां मुकाबला सीपीएल 2025 का गायना अमेजन वॉरियर्स एंटीगुआ एंड बारबाडो फल्कन्स के बीच में मुकाबला था। और ये मुकाबला कहीं ना कहीं ऐसा मुकाबला था कि एंटीगुआ बारबाडो फल्कन्स का आखिरी मुकाबला था इस लीग का। और वहाँ पे गायना अमेजन वॉरियर्स भी सोच रहे थे कि अपने घर में फिर से एक और जीत अर्जित कर पाएंगे या नहीं। लेकिन टॉस जीता एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और जो बल्लेबाजी था गायना अमेजन वॉरियर्स द्वारा, वहाँ पे बहुत ही साधारण सा बल्लेबाजी दिखाई दी। चाहे मोइन अली हो, चाहे बेन मैकडर्मट हो, लेकिन शाई होप ने थोड़ा बहुत एक केमियो पारी खेला है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं बाकी गेंदबाजों ने पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था। जहाँ पे पावर प्ले की बात है, कप्तान इमाद वासिम ने शुरुआत की, जैडन सिल्स बर्डे बॉय ने अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखा। और दोनों ही गेंदबाजों की जुगलबंदी से गायना अमेजन वॉरियर्स की ये जो फायर पावर ऊपरी क्रम के थे, वहाँ पे पूरी तरीके से रोक कर रखा था। और वही कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स वहाँ पे ज़बरदस्त पकड़ बनाए थे और गायना को वहाँ पे दबोच कर रखा था और वहाँ पे मुश्किलात खड़ा कर दिया था। हालांकि शुरुआती शर्म में बीच में एक आध चौका लगाए थे जेडन सिल्स को कवर्स की तरफ मोइन अली, लेकिन ज़्यादा लंबा समय या फिर पार्टनरशिप से बिल्डअप करने की फिराक में तो थे, लेकिन वो पनप नहीं पाए। जहाँ पे इमाद वसीम किफ़ायती स्पेल्स दूसरे एंड से डालते गए, वहाँ पे जेडन सिल्स विकेट चटकाते गए। जैसे कि पहला विकेट खासतौर पे देखें तो मोइन अली का विकेट चटकाते हैं, फिर वहाँ पे वही कोशिश है में रहते हैं, ज़बरदस्त कैच पकड़ते हैं बैकवर्ड पॉइंट में, एंड्रेस गोस, फिर बैन मैकडर्मट एक स्कूप का चौका लगाते हैं, वही शॉर्ट फिट से एक और बार एग्जीक्यूट करने चाहते हैं, वहाँ पे बोल्ड हो जाते हैं। तो वहाँ पे एक ही ओवर में कहीं ना कहीं हसन खान आते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश तो भरसक करते हैं, लेकिन हेटमायर आते हैं शून्य चिप करने की कोशिश, ज़बरदस्त वो कैच कवर्स के दौरान। तो वहाँ पे एक ही ओवर में 2 विकेट चटका रहे, पावर प्ले में 3-4 विकेट्स गंवा चुके थे। और कहीं ना कहीं वहाँ पे रन्स भी बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 26 रन्स। लेकिन शाही होप पावर प्ले के बाद शकीब अल हसन आते हैं, वहाँ पे छक्के चौके कुछ लगाते हैं। फिर कहीं ना कहीं सलमान इरशाद के ओवर में भी थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हसन खान के साथ एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहता है क्योंकि एक खराब सा रनआउट थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन के दौरान, फिर कहीं ना कहीं उसामा मीर आते हैं, शे होप के एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाते हैं, बोल्ड करते हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त लेग स्पिन करते हुए दिखते हैं, धीमा छोड़ते हैं, हवा में अच्छी खासी रोटेशन होता है और वहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिया। हालांकि शाही होप ने 14 गेंदों में 26 रन की केमियो पारी तो खेला था, लेकिन बाद में बाकी बल्लेबाज आते गए चलते गए। गुदाकिस मोती एक चौका लगाया था शकीब अल हसन के द्वारा, फिर बाहर गेंद की निकल कर आए, वहाँ पे स्टंपिंग। तो कहानी वहाँ पे ही लगभग समाप्त सा था। वहाँ पे शकीब अल हसन को एक छक्का भी लगाया था प्रिटोरियस ने ओवर्स कवर्स, लेकिन प्रिटोरियस भी कुछ खास नहीं कर पाए। माद वासिम ने केमो पोल को बोल्ड किया, बाद में आखिरी के जो विकेट्स गिरे सभी बोल्ड होते हुए विकेट्स गिरे। उसामा में शानदार 2 विकेट, खासतौर पे प्रिटोरियस को बोल्ड किया। फिर आपके रोमारियो शेफर्ड को क्या खूबसूरत वो लेग स्पिन दिखाई दिया, और आखिर में कुछ चौके लगाए वो सैमसन द्वारा। और बाकी बस औपचारिकता ही था क्योंकि विकेट्स आखिरी विकेट भी जेडन सिल्स ने ही चटकाया। और जेडन सिल्स ने जो ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड किया, बेहतर अंदाज में, और 4 विकेट्स चटकाए सिर्फ और सिर्फ 3.1 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट। जेडन सिल्स क्या ज़बरदस्त था इस मैच में अपना प्रदर्शन करके देखा है। ओसामा मीर भी दूसरी तरफ से अपना लेग स्पिन में पूरी तरीके से बरकरार रहे, और वहाँ पे गूगली लेग स्पिन, खासतौर पे लेग स्पिन में जो बोल्ड किया खूबसूरत अंदाज में, और लेग स्पिनर का ये कहीं ना कहीं ड्रीम गेंद भी आप कह सकते हैं। वहाँ पे 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट। हालांकि इमाद वासिम भी किफ़ायती रहे, 1 विकेट चटकाया शुरुआती बीच में, लेकिन 15 रन दिए तो उतना खास रन दिए नहीं। और वहाँ पे गायना अमेजोन मॉरियर सिर्फ 99 रन ही बना पाए, ऑल आउट हो चुके हैं 18.1 ओवर में। वहाँ पे कहीं ना कहीं महंगे रहे, थोड़ा बहुत शकीब अल हसन थे जहाँ पे छक्के चौके लगाए थे शाही होप ने। फिर कहीं ना कहीं आपके दूसरी तरफ से देखें तो सलमान इरशाद भी थोड़ा बहुत महंगे रहे। बाकी सलमान इरशाद बेहतर गेंदबाज है, लेकिन 100 रन का टारगेट था। ऐसा लग रहा था कि एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स बहुत ही आसानी से इस मैच को जीत जाएंगे, और पावर प्ले में ही शायद ऐसा आक्रामक रवैया अपनाएंगे जहां से पावर प्ले में ही लगभग अपना मैच अपने नाम कर जाएंगे। लेकिन वहां पे आता है ट्विस्ट, और वहां पे गायना अमेजोन वॉरियर्स की जो जोरदार गेंदबाजी क्रम देखा, वहां पे जबरदस्त अटैक करते हुए नजर आए ड्वेन पिटोरियस, और पहला विकेट कहीं ना कहीं चटकाते हुए नजर आते हैं, और जो कि होते हैं एंड्रेस गोस को ज़बरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हैं।
और कहीं ना कहीं अक्रॉस खेलने जाते वहाँ पे बोल्ड हो जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं रोमारियो शेफर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत चौके लगाए, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। विकमैन आए थे, ड्वेन पिटोरियस, लेकिन इमरान ताहिर कप्तान ने फिर से एक और बार दिखाया है कि वो इमरान ताहिर इस उम्र में भी एक तगड़ा परफॉर्मेंस देने को जाने जाते हैं। और वही इस मुकाबले में भी क्या, जब जब गयाना अमेजन वॉरियर्स मुसीबत पे पड़ी और गेंदबाजी की बात है, वहाँ पे इमरान ताहिर हमेशा सामने खड़े हुए पाते। और वही क्या, आते ही क्या खूबसूरत गुगली को पढ़ नहीं पाया वो केविन विकहैम एलबीडब्ल्यू के शिकार। फिर जो करीमा गोर को चटकाया, क्या खूबसूरत एलबीडब्ल्यू, बेहतरीन अंदाज में गुगली। तो ये 2 विकेट्स लगातार हैट्रिक के भी मौके में थे, लेकिन वहाँ पे हैट्रिक्स तो नहीं ले पाए, लेकिन वहाँ पे कुछ खास तौर पे देखे तो हड़बड़ाहट में दिखे एंटीगुआ एंड बारबुडा फैल्कॉन्स। फिर मोइन अली आते हैं, मोइन अली आकर चटकाते हैं, किसका विकेट, शकीब अल हसन। रिवर्स स्विप मारने जाते हैं वहाँ पे एलबीडब्ल्यू, तो बेहतर दिखे, रिव्यूज भी लिए। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले के अंदर इमरान ताहिर को 2 चौके लगाते हैं आमिर जंगुल, लेकिन फिर भी देखे तो पावर प्ले में जो कहीं ना कहीं 4 विकेट्स गए थे, उसने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तहलका मचाया हुआ था और बहुत ही अफरा तफरी मच गया था। मोइन अली आते हैं, फिर वही शमार स्प्रिंजर को विकेट से चढ़कर बोल करते हैं, इनसाइड एज लगता है, विकेट जाता है, वहाँ पे 5 विकेट्स गिर जाते हैं एकदम। एक ही 30 रन पे दूसरा विकेट गिरता है, तो 36 रन पे 5वां विकेट, यानी कि 10-11 रन के अंदर अंदर 3-4 विकेट गिर जाते हैं। पावर प्ले के बाद देखें तो सिर्फ 35-36 रन, 5 विकेट, सिर्फ अमीर जंगू एक अकेले बल्लेबाज करा है। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि क्या इस टोटल में भी कहना अमेजोन वॉरियर्स जीत सकते नहीं। फिर कहीं ना कहीं आपके पास आते हैं इमाद वसीम, और कप्तान कहीं ना कहीं धैर्य दिखाते, बीच में बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए दोनों ही बल्लेबाज। इमरान ताहिर ने भी गेंदबाजी की, मोइन अली, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। कुछ तो मौके बने थे लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाए। वहाँ पे 2-3 रन के ओवर्स गए, उतना खास तेजी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर आखिर में रोमारियो शेफर्ड है, गुदकेश मोटिया, वहाँ पे कुछ चौके लगाया, लेकिन हसन खान के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आया। अमित जंगू जबरदस्त छक्का, इमरान ताहिर को बेहतरीन छक्का फैबियन एलन द्वारा, और वहां से मैच निकल गया। अगर उस बीच विकेट चटकाते, क्योंकि वहां पे एक रनआउट भी हुआ था इमाद वसीम द्वारा, तो वहां पे अगर वो रनआउट नहीं होता, और कहीं ना कहीं बाद में, अब बाद में अगर आप खास तौर पे देखें तो फैबियन एलियन एलन जब आए थे, वहाँ पे अगर विकेट्स एक और चटका जाते, तो कहीं ना कहीं गयाना अमेजन वॉरियर्स के पास मौका था। लेकिन आखिर में भी वही कुछ छक्के चौके लगाए, आमिर जंग को बेहतरीन देखे और छक्के लगाकर अपने स्टाइल में 50 मुकम्मल किया। और ये जो 50 था, भले ही 57 गेंदों में 51 रन की पारी के लिए अर्शदीप की पारी, लेकिन धीमी गति से खेला हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण और क्रूशियल मैं कहूँगा ये पारी था। अगर ये पारी नहीं आता आमिर जंगू द्वारा, तो कहीं ना कहीं एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स के लिए मुसीबत सामने बिल्कुल था। हालांकि मैच जीता 4 विकेट से, 19-20वें ओवर तक ये मैच गया, यानी कि बीच के ओवर्स में पूरी तरीके से गेंदबाज हावी होते हुए दिखाई दे, और वहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच अपनाया हुआ था। विकेट्स नहीं देना है, रन्स भले ही कम आए, तो वो उस अप्रोच में फायदा हुआ। अगर वहाँ पे भी कुछ सिंगल्स डबल्स आते, वहाँ पे 2-3 रन के ओवर जा रहे थे, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत और ज़्यादा ही हड़बड़ाहट दिखा, तो शायद एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स के लिए मुश्किलात खड़ा होता। उसमें भी एक ज़बरदस्त गेंदबाजी, ड्वेन पिटोरियस 3 ओवर 11 रन 1 विकेट, उम्दा स्पेल, शुरुआत बेहतर। मोइन अली 4 ओवर 10 रन 2 विकेट, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या पा सकते हो। मोइन अली ज़बरदस्त एक ऑफ स्पिनर है, इमरान ताहिर बेहतरीन स्पिनर है। आखिर में तो कुछ रन्स गए, लेकिन बेहतर शुरुआत तो पावर प्ले में पूरी तरीके से चक्कर कर रखा था। गुदाकिस मोती ने भी कोशिश की कि बीच में विकेट चटकाते, तो कहीं ना कहीं गयाना अमेजन वॉरियर्स से ये मैच में भी अपना नाम कर जाते, लेकिन आखिर में एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कॉन्स से 4 विकेट से ही जीतते और अपना आखिरी लीग का आखिरी मैच जीत कर क्वालिफाई कर जाते, क्योंकि 11 अंक अर्जित करते हैं। अभी गयाना अमेजन वॉरियर्स के पास भी मौका है, और अभी फिलहाल एक स्पोर्ट बाकी है प्लेऑफ के लिए, और 3 टीमें उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, जैसे कि बारबाडोस रॉयल, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, और दूसरी तरफ से गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो बाकी जो मुकाबला होगा वो करारा मुकाबला, ये जो कल मुकाबला खेला जाने वाला है, बारबाडोस रॉयल्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, दोनों ही टीम चाहेंगे जीतना। अगर सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स जीत जाते हैं, तो उनके पास थोड़ा बहुत मौका रहेगा कि यहाँ से क्या वहाँ पे भी गयाना अमेजन वॉरियर्स के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, लेकिन ये मैच जीतकर अपने आप को बनाए रखेंगे प्लेऑफ के स्पॉट में पहुंचने के लिए। वरना बारबाडोस रॉयल्स की अगर खास तौर पे बात करें, तो सीधा समीकरण है 3 में से 3 जीतना है, फिर भी दूसरे के ऊपर निर्भर करना है। लेकिन यहाँ से को दोनों टीम में से जो भी हारेगा,
इस प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाएगा। तो ये मुकाबला और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।